अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे कोर्स ओपन एआई एजेंट एसडी के कोर्स की सेकंड वीडियो है। इसमें हम ओपन एआई एजेंट एसडीके के थ्रू हेलो वर्ल्ड एजेंट बनाना सीखेंगे। मतलब कि जो फर्स्ट प्रोग्राम होता है किसी भी प्रोग्रामिंग में, उसको हम हेलो वर्ल्ड बोलते हैं, जो सबसे सिंपल और बेसिक होता है। तो इंशाल्लाह आज हम वो बनाएंगे। तो वो किस तरीके से बनाएंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास प्रोजेक्ट सेटअप होना चाहिए। मतलब कि हम हमने पढ़ा था कि जो ओपन एजेंट एसडीके है वो टोटली पाइथन पे बेस करता है, उसकी बिल्ट इन लैंग्वेज पाइथन है। तो उसको उसके लिए आपके पास पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। आप सिंपल यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करेंगे, और अगर तो आपके पास पाइथन इंस्टॉल है तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। कमांड रन करेंगे पाइथन डैश डैश वर्जन। इससे आपके पास अगर पाइथन का वर्जन आ जाए तो मतलब कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल है। तो यकीनन आप सब पाइथन जानते होंगे और आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल भी होगी। अगर तो आपके पास नहीं है, आप सिंपल ब्राउज़र में जाके पाइथन इंस्टॉल लिख पाइथन डाउनलोड लिखेंगे। यहाँ पे पहला लिंक जो है इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको स्किप करूँगा। सेकंड चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो वी एस कोड। ये ये आईडी है जिसमें हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड कर सकते हैं। यकीनन आपके पास ये ऑलरेडी मौजूद होगा, अगर नहीं है तो इसको भी आप ब्राउज़र से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके सर्च करेंगे वी एस कोड डाउनलोड। यहाँ से जाके आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर विंडो है तो विंडो के लिए, मैक है मैक के लिए, इसी तरीके से लिनक्स है तो लिनक्स के लिए। ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल हैं तो आप पाइथन में अपना ओपन ए एजेंट एसडीके का एजेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। में हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। इसमें सर्च बार पे क्लिक करके इसमें CMD टाइप करेंगे। देन इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। फिर इसमें हम जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो यूवी के थ्रू बनाएंगे। जिसको यूवी का नहीं पता, यूवी एक पाइथन का पैकेज मैनेजर है और इसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को हम यूवी में इनिशलाइज करेंगे। यूवी में इनिशलाइज करने की कमांड है यूवी इनिट, UVINIT। इस पर एंटर करेंगे, ये प्रोजेक्ट हमारा इनिशलाइज हो जाएगा। सेकंड थिंग हम करेंगे कि अपना यूवी में वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट का फ़ायदा ये होता है कि जो जो भी हम इसमें डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे वो हमारे लोकली नहीं होंगे, मतलब खाली इस प्रोजेक्ट में होंगी, पूरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होंगी। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, देन उसको इस कमांड के थ्रू एक्टिवेट करते हैं। अब ये यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आ गए, मीन के हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब हम इसमें अपनी जो भी डिपेंडेंसी, जो भी फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने वो कर लेते हैं। हम ओपन ए एजेंट एसडीके देख रहे हैं तो हम वो इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सी कमांड है यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स। ये कमांड है सिंपल, हम इसको रन कर देंगे। तब तक प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो रहा है, हम डॉक्यूमेंटेशन से भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये ओपन ए एजेंट एसडीके की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें भी ये यही कमांड से, मगर हम इसमें पिप के थ्रू हुई हुई है, हम इसमें यूवी के थ्रू कर रहे हैं तो वो एक ही बात है। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो हेलो वर्ल्ड एजेंट करना है। तो हम दोबारा से चेक करते हैं अगर हमारा प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल हो गया। हमने पढ़ा था कि ये बहुत लाइट वेट है, तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इंस्टॉल हुआ। फिर हम इसको VS कोड में खोल लेते हैं। VS कोड में ओपन करने के लिए कोड स्पेस डॉट कमांड हम इंटर कर देंगे। हमारा ये प्रोजेक्ट VS कोड जो हमारी आईडी है कोडिंग करने के लिए उसमें ओपन हो जाएगा।
ये देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया हेलो वर्ल्ड के नाम से। इसमें ये प्रोजेक्ट पूरा यूवी का प्रोजेक्ट सेटअप है। इसमें जो हमारी काम की फाइल है main.py है, इसी में हम कोडिंग करेंगे। जो पहले से उसको रिमूव करते हैं। अब हम अपना एजेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। एजेंट बनाने से पहले हमें एक काम और करना है कि जो हमारी एपीआई की है जिसके थ्रू हम एजेंट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे ह्यूमन के एग्जांपल है, हमारा जो दिमाग है वो क्या है, एलएलएम है, और जो हमारी बॉडी है वो एज अ एजेंट है। तो हमारी बॉडी को कोई भी काम करना होता है वो ब्रेन के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू होता है, नर्व्स के थ्रू होता है। तो हमारा ब्रेन का और हमारी बॉडी का जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू है, नर्व्स के थ्रू। इसी तरीके से जब हम एजेंट में बात करते हैं तो जो हमारा एजेंट है वो एलएलएम के साथ एपीआई की के थ्रू कनेक्ट होता है। मतलब जो भी यूज़र क्वेरी करता है वो एपीआई के थ्रू हमारे एलएलएम पे जाती है, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। तो हम जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो फ्री है, नहीं तो हम ओपन एआई भी यूज़ करते हैं, मगर उसका मिनिमम $5 का हमें टॉपअप करना पड़ता है। तो पाकिस्तानी रुपीज़ के लिहाज से $5 भी बहुत होते हैं, तो इसलिए हम फ्री में करते हैं। जब हमें पेड की ज़रूरत पड़ेगी तब हम वो यूज़ कर लेंगे। तो जेमिनाई की फ्री एपीआई की लेने के लिए हम सिंपल यहाँ पे सर्च करते हैं जेमिनाई एपीआई की। ये पहला लिंक आएगा, हम इसी को क्लिक करेंगे। यहाँ से हम यहाँ सिंपल सा सर्च करेंगे गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो सर्च करने के बाद जो पहले लिंक आएगा हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे को कुछ चेक मांगेगा, इसको हम क्लिक करके एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे एक बटन है टॉप पे, गेट एपीआई का, यहाँ से हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एपीआई की के बटन पे क्लिक करेंगे। फिर हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इसमें सिलेक्ट करते हैं क्रिएट एपीआई की इन न्यू प्रोजेक्ट। इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी जो एपीआई की है, फ्री एपीआई की जेमिनाई जो प्रोवाइड कर रहा है वो जनरेट होने लगेगी। तो जैसे ही ये जनरेट होती है, जनरेट हो गई है, हम इसको कॉपी करेंगे। अपने वीएस कोड में आते हैं, .env की फाइल बनाते हैं अपने मेन पे। इसमें हम एक वेरिएबल बनाते हैं जेमिनाई एपीआई की के नाम से। इसमें जो हमारी एपीआई की थी वो हम पेस्ट कर देते हैं। हमने जेमिनाई एपीआई की सेट कर लिया। अब हम आसानी के साथ अपना एजेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले एजेंट बनाने के लिए हमने ओपन एआई एजेंट एसडीके का जो फ्रेमवर्क है वो भी इंस्टॉल कर लिया है। तो हम अपना प्रोजेक्ट, अपनी कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट एजेंट। सबसे पहले हम एजेंट के मॉड्यूल में से एजेंट की क्लास इंपोर्ट करेंगे। देन हम दूसरी क्लास रनर की इंपोर्ट करेंगे इसको चलाने के लिए। फिर हम एसिंग ओपन ये एक और क्लास है, हम क्योंकि जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं तो हमें और क्लासें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अगर हम ओपन ये की सॉरी अगर हम ओपन ये की यूज़ करते तो हमें खाली एजेंट और रनर की क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती, क्योंकि खाली एजेंट बनाने के लिए और रनर उसको चलाने के लिए। मगर हम जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ और क्लासेस इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने एसिंग ओपन ये क्लास इंपोर्ट की, और ओपन ए चैट कम्प्लीशन मॉडल की क्लास इंपोर्ट की, और लास्ट क्लास हमने रन कॉन्फ़िग भी इंपोर्ट की। तो टोटल हमने 5 क्लासेस इंपोर्ट की हैं एजेंट के मॉड्यूल में से, एजेंट की, रनर की, एसिंग ओपन ए की, ओपन ए चैट कम्प्लीशन मॉडल की, और रन कॉन्फ़िग की। ये क्लासेस क्या क्या काम करती हैं वो हम देखते हैं। दूसरी चीज़ हम करेंगे फ्रॉम .env के मॉड्यूल में से
इंपोर्ट लोड डॉट env। डॉट env की लाइब्रेरी में से हम लोड डॉट env एक फंक्शन है, ये काम क्या करता है, जो भी हमारी env की फाइल है तो इसको ये क्या करेगा, लोड करेगा। तीसरी चीज़ हम इसमें OS मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम अपनी API की जो है वो अपनी इस मेन फाइल में मंगवाएंगे। अब आप लोगों का एक सवाल होना चाहिए कि हमने डायरेक्ट env फाइल अपनी मेन फाइल में क्यों यूज़ नहीं करी। तो ये env हमारे सीक्रेट होते हैं, इसमें हम सीक्रेट, इसको हम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी बोलते हैं, इस फाइल में हम सीक्रेट स्टोर करते हैं ताकि ये हमारे जब भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय वगैरह हो तो ये हमारे सीक्रेट। तो अब हम सबसे पहले लोड डॉट env को कॉल करेंगे। ये फंक्शन जो है ये हमारी env फाइल को डॉट env फाइल को लोड करेगा, क्योंकि इसमें ही हमने API की डाली है और API की ही हमारा कनेक्शन है एजेंट टू LLM। देन हम अपनी API की सेट करते हैं, API की। अब हम OS मॉड्यूल के थ्रू os डॉट environment डॉट इसके थ्रू हमने जो env में फ़ाइल सेट की है उसको मंगवाते हैं। अब हमने उसमें क्या वेरिएबल का नाम सेट किया था, जेमिनाई API की, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। वैसे मैं प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद ये डिलीट कर दूंगा ताकि मेरी env की जो API की है वो लीक ना हो। देन हम करेंगे अपना एक्सटर्नल क्लाइंट बनाएंगे, एसिंग ओपन ए क्लाइंट। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक जेमिनाई क्लाइंट के नाम से, इसमें हम एसिंग ओपन ए क्लास को कॉल करवाते हैं। इसमें हम दो दो पैरामीटर हमें इसमें पास करने होते हैं। पहला API की जो हमने ऊपर सेट की है, दूसरा हमें इसमें पास करना होता है ओपन ए क्लाइंट। सॉरी, दूसरा हमें इसमें पास करना होता है बेस URL। अब बेस URL हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे हम सिंपल क्रोम पे आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं जेमिनाई बेस URL। जब हम ये सर्च करेंगे तो हमें जो पहला लिंक आएगा हम इसी को ओपन करेंगे और यहाँ पे बेस URL आपको नज़र आ रहा होगा, ये रहा जो मैंने हाईलाइट किया, इसको हम सिंपल यहाँ से कॉपी करेंगे। अच्छा, ये जो URL है यहाँ पे हमारा जेमिनाई का सर्वर जो है वो डिप्लॉय होता है। जब भी यूज़र हमारा कोई भी टास्क, उसको कोई भी क्वायरी करेगा तो यहाँ से सर्वर क्लिक होएगा। यहाँ हमने बेस URL पेस्ट कर दिया। देन हम अपना मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जेमिनाई मॉडल के नाम से, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। अगर अब हम जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं तो जेमिनाई मॉडल के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें हम ओपन ए चैट कम्प्लीशन मॉडल जो हमने ऊपर इंपोर्ट किए उसको कॉल करते हैं। इसमें भी हमें दो पैरामीटर देने होते हैं। पहला जो है वो है मॉडल का, इसमें हम अपना मॉडल सेट करते हैं। जैसे आपने चैट GPT यूज़ किया उसमें डिफरेंट मॉडल है, जैसे इसमें सजेस्ट भी हो रहे हैं 4o है, 3.5 टर्बो है, मगर हम जेमिनाई यूज़ कर रहे हैं और हमने उसकी API की भी सेट कर दी है, उसका जहाँ पे वो सर्वर है जेमिनाई का वो भी दे दिया। तो अब हम इसमें जेमिनाई का मॉडल जेमिनाई 2.0 फ्लैश ये यूज़ करते हैं। ये फ्री में मिल रहा है तो हम इसमें ये यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो जेमिनाई ओपन ए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मिनिमम $5 का टॉपअप करना पड़ता है। दूसरा जो पैरामीटर है इसमें हम ओपन ए क्लाइंट का होता है, उसमें हम ऊपर जो हमने जेमिनाई क्लाइंट बनाया है ऑब्जेक्ट उसको पास करते हैं, जेमिनाई जेमिनाई क्लाइंट। देन हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं रन कॉन्फ़िग की क्लास के थ्रू। तो कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें रन कॉन्फ़िग को कॉल करते हैं। रन कॉन्फ़िग में हमें अभी फ़िलहाल तीन पैरामीटर को देखते हैं। पहला जो है वो मॉडल का,
मॉडल में हम जो ऊपर हमने मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया है जो ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल के थ्रू, उसको हम इसमें पास कर देंगे जेमिनाई मॉडल। फिर दूसरा जो इसका एट्रीब्यूट है वो मॉडल प्रोवाइडर का है। मॉडल प्रोवाइडर में मतलब मॉडल आ कहाँ से रहा है, जो एक्सटर्नल क्लाइंट है, हमारे केस में उसका नाम जेमिनाई क्लाइंट है, हम सिंपल इसको पास कर देंगे। तीसरी चीज़ हमें ट्रेसिंग डिसेबल को ट्रू करेंगे, क्योंकि हम जेमिनाई यूज़ करें तो जेमिनाई ये वाला फीचर अलाउ नहीं करता कि हम ओपन एआई के प्लेटफॉर्म में ट्रेसिंग देख सकें। तो अब इसको हम फ़िलहाल हेलो वर्ल्ड भी कर रहे हैं तो हमें ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारी सारी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन थी। यहाँ तक कि अगर हम ओपन एआई की एपीआई की यूज़ करेंगे तो हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हम काम करेंगे वो है असल मेन एजेंट बनाने का काम, जो कि डॉक्यूमेंटेशन में भी मेंशन है। हमने ऊपर एजेंट की क्लास इंपोर्ट की है। एजेंट की क्लास के थ्रू हम अपना एजेंट बनाते हैं। तो एजेंट बनाने के लिए सिंपल कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ भी हम नाम रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट का एजेंट बनाते हैं, उसको एजेंट की क्लास के थ्रू कॉल करवाते हैं। उसके दो मेन पैरामीटर हैं, दो एट्रीब्यूट हैं, वो देते हैं हम। पहला है नेम, मतलब एजेंट का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे डिफरेंट नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम उबैद है, आपका नाम डिफरेंट होगा, तो इसी तरीके से हमारे एजेंट का भी नाम हम कोई सेट करते हैं। ये रिक्वायर्ड पैरामीटर है, मतलब हमें देना लाजमी है। हम कुछ भी इसमें नाम दे देते हैं, जैसे एआई असिस्टेंट। दूसरा हम इसमें देते हैं इंस्ट्रक्शन। हमने कल देखा था कि इंस्ट्रक्शन हम एजेंट को देते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या बताती है कि हमारा जो एजेंट है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उसका रोल क्या है, उसका पर्सोना क्या है। हम कुछ भी बोल सकते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करेगा। जैसे हम इसको बोल देंगे कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, मतलब एक आप मददगार असिस्टेंट हो। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। अब हम इसमें अपने जो एजेंट है ऊपर जो हमने रनर की क्लास इंपोर्ट की है, उसका काम बेसिकली ये होता है कि हमारा जो एजेंट बन गया उसको चलाने के लिए। अब इसमें हम रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें रनर की क्लॉज को कॉल करवाते हैं। अब एजेंट को रन करने के लिए हमारे पास ओपन एआई एजेंट एसडीके ने 3 मेथड प्रोवाइड किए, रनर डॉट रन, रनर डॉट रन सिंक, रनर डॉट रन स्ट्रीम। ये आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो अभी हम सबसे जो सिंपल है रन सिंक्रोनस है, मतलब कि जो हमारा एजेंट है वो सिंक्रोनस चलेगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। जिसको प्रोग्रामिंग की नो हाउ है उसको पता होगा कि एसिंक और सिंक्रोनस में क्या फ़र्क होता है। सिंक्रोनस जो होता है वो हमारा स्टेप बाय स्टेप चलता है, जबकि जो एसिंक्रोनस है वो पैरेलल चलता है। तो इस क्लॉज को हम कॉल करवाते हैं, इस मेथड को। इसमें हमें स्टार्टिंग एजेंट देना पड़ता है। अभी के केस में हमारे पास एक ही एजेंट है, तो हम उसका सिंपल सा यहाँ नाम पास कर देंगे। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे देनी पड़ती है इनपुट, मतलब हमारा सवाल क्या है, हम क्या पूछना चाहते हैं अपने एजेंट से। तो यहाँ पे हम कुछ भी सवाल रख सकते हैं, जैसे कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ये हमने सवाल कर लिया सिंपल सा। अब तीसरी चीज़ हमें जो इसमें देनी पड़ती है वो कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ती है। रन कॉन्फ़िग इसमें इनका एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हमने जो ऊपर कॉन्फ़िगरेशन बनाई है रन कॉन्फ़िग क्लास के थ्रू, वो हमें इसमें पास करनी होती है उस ऑब्जेक्ट का नाम। तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी। तो ये हमारा जो एजेंट है वो बन गया है। अब हम इसको प्रिंट कर देंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। तो हमारे रिजल्ट में से हमारा फाइनल आउटपुट है, और रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। अब इसको रन करके देखते हैं। हम सिंपल सा यहाँ पे इसमें कमांड प्रॉम्प्ट ऊपर एक कमांड प्रॉम्प्ट वी एस कोड में ओपन करने की कमांड है कंट्रोल प्लस, जो ऊपर 1 के बराबर में जो साइन होता है वो। यहाँ से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया।
इसमें हम अपने यूवी को प्रोजेक्ट यूवी का जब भी हमें प्रोजेक्ट रन करना होता है तो हम उसके लिए कमांड लिखते हैं यूवी रन और अपनी फाइल का नाम, हमारी फाइल का नाम है main.py, तो हम इसमें main.py लिखते हैं। इसको एंटर करते हैं, देखते हैं हमारा एजेंट। हमने अभी सवाल के पूछा है हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा एजेंट रन हो रहा है। क्योंकि हमने इसको सिंक्रोनस चलाया है, थोड़ा टाइम ले रहा है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें चल रही है, हमारी मर्जी, हम इसमें एसिंक्रोनस भी चला सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं आप, ये हमारा रिस्पांस आ गया है, मोहम्मद अली जिन्ना इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। हम कोई और सवाल पूछ के देखते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं उसी के बारे में पूछ लेते हैं। व्हाट इज़ ओपन एआई एजेंट एसडीके। दोबारा से हमने इसको रन किया। आई थिंक नेट स्लो है जिस वजह से टाइम ले रहा है, वरना इतना टाइम इसको लेना नहीं चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा इसमें रिस्पांस दे दिया इसने पूरा इसने रिस्पांस दे दिया हमें कमांड प्रॉम्प्ट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको चैनलिट में इंटीग्रेट करेंगे कि चैनलिट के थ्रू हम किस तरीके से, जिसको नहीं पता, चैनलिट एक हमें यूआई प्रोवाइड करती है, एक ओपन सोर्स कंपनी है जो कि हमें फ्री में यूआई जो है, यूज़र इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करती है। तो इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। अभी आपने इस वीडियो के फ़ौरन बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि खाली ट्यूटोरियल देखने से या खाली वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट हेलो वर्ल्ड। आपको मुबारक हो, आपने अपना फर्स्ट एजेंट बना लिया है, खुद का चैटबॉट बना लिया है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।